ये जो लोकल गाड़ी है, एक ही पटरी पर लोकल गाड़ी भी चल रही थी। मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ और मौके पर आप एक स्थिति देख लीजिए कि दो जो शव है, यहाँ पर दो महिलाओं के शव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, आगे दिखाना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्थिति है। एक एक जो बॉडी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बॉडी दिखाई दे रही है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो लगभग 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोग लेकर जा रहे थे। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के जरिए अस्पताल एडमिट करने के लिए कुछ लोगों को ले जाया जा रहा था। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, कितने ऐसे लोग हैं जो गंभीर हुए हैं। क्योंकि जब हम रेलवे के अधिकारियों और जिम्मेदारों से अगर बात करने पहुंच रहे तो वो फिलहाल अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। क्योंकि पहली प्राथमिकता यह है कि किसी तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को सफल किया जाए। जो इस घटना में घायल लोग हैं उनको उपचार दिलाया जाए और जो स्थिति यहाँ पर बाधित हुई है ट्रेन की, जो पूरी तरीके से रोक दिया गया है, उस ट्रेन को सुचारू रूप से चल सके उस पर ध्यान दिया जाए। लिहाजा यही कार्य, राहत कार्य के लिए जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर ये बचाव दल जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बचाव दल के जरिए यहाँ पर सूचना दी जा रही है, मुनादी भी की गई है आसपास के लोगों को कि जो भी लोग हैं वो इस घटना में लोगों से मदद करें। अब आपको एक और नजारा दिखाता हूं। एक हरी झंडी दिखाई दे रही है और एक लाल झंडी। ये इसी मालवाहक जो मालगाड़ी थी उसमें ये जो उसका ड्राइवर था और जो है कहा जा सकता है कि जो उसका पायलट का सपोर्टर जो होता है वो दोनों मौजूद थे। और इस तरीके से ये लाल और हरी झंडी जो है ट्रेन में दिखाई दे रही है। ये अब आप देखिए कि राहत दल के लिए यहाँ पर एक और बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर ट्रेन के जरिए यहाँ पर आ गई है कोचेस। अब इस कोच के जरिए जो घायल लोग हैं उनको ले जाने का कोशिश की जाएगी। लेकिन स्थिति बहुत भयावह है और इस घटना, ये जो घटना हुई है दर्दनाक घटना हुई है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जो है चुचुया पारा फाटक के पास भी इसी तरीके से घटना हुई थी, जब बिलासपुर से रायपुर की लोकल ट्रेन रवाना हुई थी। और उस दौरान ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस में मारे गए थे। एक बार फिर से उसी तरीके की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। मुनव्वर जी है हमारे पास, आरपीएफ के जवान है, वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू करने पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को समझाई दे रहे हैं। सर, एक बड़ा हादसा हुआ है, आपकी टीम पूरी मौके पर पहुंची हुई है। अभी रुक जाए, हम लोगों को काम करने दें, काम कर लेंगे फिर आपसे बात करेंगे। देखिए जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देना चाहती है और यही वजह है कि किसी से बात नहीं कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई थी, किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई है, उनकी बारीकी से जांच के लिए क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप इसी ट्रेन में थे? नहीं, मैं तो इस साथ हूँ। देखिए कुछ लोग हैं, एक पीड़ित है यहाँ पर, ये बैठी हुई है यहाँ पर, वो छोटा बच्चा है, ये भी इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि काफी सुरक्षा के साथ ये लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ऐसे कई लोग हैं यात्री जिनको बाहर निकाल लिया गया। कहूँ यही में रहे ताई? नहीं रहे। देखिए ये जो यात्री हैं, इसी ट्रेन के यात्री हैं, बड़ी संख्या में जो यात्री यहाँ पर हैं, इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। मैडम, आप लोग इसी ट्रेन में थे? आप लोग इसी में ट्रेन में थे जी? कौन था ये कितने समय की घटना है? हमको नहीं पता। आप लोग यहीं पर हैं? नहीं, आप लोग स्थानीय हैं? स्थानीय है। क्या सूचना मिली आपको? हेलो। देखिए कुछ लोग हैं, ये जो लोग हैं कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि आप लोग आप यहीं के हैं? हाँ, हम लोग यहीं। कितने समय पता चली सूचना? अभी हमें 10-15 मिनट पहले ही पता चली। वहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई थी, तो हम लोग फिर सीधा देखने के लिए इधर आ गए। मान लीजिए किसी को हेल्प लगेगी तो हम लोग कर देंगे, ऐसा सोच के। और जस्ट पहुँचे हैं और सुनने में मिला है बस ये गाड़ी जो है लोकल, वो पीछे से मालगाड़ी से टकराई है। और आप इसी में यात्रा कर रहे हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ नैला से। नैला से जी। और क्या स्थिति थी, क्या जब घटना हुई तो कौन से बोगी में था? हम ये इंजन के जस्ट से चौक गया और उधर फेंका दिया, खाली कर दीजिए, छिटक गया था। फिर उसके बाद ना यहाँ पर चोट आया तो एकदम सन्न रह गया। उसके बाद सब नीचे उतरे तो मैं भी नीचे उतरा।
जो जिस बोगी से ये टकराई है गाड़ी। मेरा बालक ही है उसी बोगी में। जी जी बताइए। ये आप फर्स्ट इंजन में थे? मैं फर्स्ट में था। तो क्या कैसे हुआ ये घटना, देखिए आप। नहीं ऐसा नहीं पता चला, अचानक से हुआ, चढ़ते हुआ पूरा ऊपर चढ़ गया था ट्रेन। कितने यात्री थे जिस बोगी में थे आप? करीबन रहेंगे 20-25 लोग, 20 से 25 लोग। 20 से 25 लोग। और पूरी बोगियों में कितने लोग रहेंगे? अब इतना नहीं पता। आपके पिताजी पीछे वाले बोगी में थे? नहीं नहीं, सामने जस्ट इंजन वाले में था। कितने लोग घायल हुए होंगे जब घटना हुई, तो उसके बाद क्या स्थिति थी, यहाँ मंजर क्या था, किस तरीके का? 2-3 लोग तो सामने ही खत्म हो गए थे, किसी पर पैर को हाथ कट गया था, पैर कट गया था, तो तत्काल वहां से रेफर किए थे यहाँ। आपके भी चोट लगी? हाँ, यहाँ सामने में पड़ गया मैं सीधा। पैर जी, ये सामने और सीट से जब तक रही तो चीख पुकार मच गई होगी जिस समय? हल्ला हो गया पूरा। मैं तो वहां से ऊपर कूदा हूँ, मैं जो चढ़ा था ऐसे टाइप का उसमें। कितने देर में राहत और रेस्क्यू टीम पहुंच गई यहाँ पे? अभी तो चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। जी, वो तो अभी आए हैं। राहत कार्य अभी आया है। हाँ, बाकी तो सब यात्री ही बचा रहे हैं, सब कुछ लाश को निकाल रहे हैं। यात्री बचा रहे हैं। हाँ, कितने लोग घायल होंगे ऐसे? वैसे तो 4-5 को अपन देखे हैं, बाकी और फंसे हुए हैं। कुछ लोग मारे भी गए हैं बता रहे हैं। कुछ लोग, एक लेडीज यहाँ लाश पड़ी हुई। ये जो घटना है एक ही ट्रेन ट्रैक पे? एक ही में। क्या हुआ क्या था कि एक ही पटरी पे ये गाड़ी है? शायद मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, जी। उसी में ये टकराई है। ये जो अपन आ रहे थे मेमू, उसमें टकराया है। ये कौन सी गाड़ी थी जिसमें आ रहे थे आप? ये मेमू है जी, गेवरा और यहाँ शायद पेंड्रा रोड या यहीं बिलासपुर तक से बनता है। और भी यात्री फंसे होने की संभावना है इंजन में। और वो जो पायलट था वो उसकी क्या स्थिति, कुछ जानकारी वो मिली? उसको तो वो खिड़की तोड़। ये जो लोकल गाड़ी है, एक ही पटरी पर लोकल गाड़ी भी चल रही थी। मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ और मौके पर आप एक स्थिति देख लीजिए कि दो जो शव है, यहाँ पर 2 महिलाओं के शव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, आगे दिखाना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्थिति है। एक जो बॉडी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बॉडी दिखाई दे रही है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो लगभग 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोग लेकर जा रहे थे। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के जरिए अस्पताल एडमिट करने के लिए कुछ लोगों को ले जाया जा रहा था। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, कितने ऐसे लोग हैं जो गंभीर हुए हैं। क्योंकि जब हम रेलवे के अधिकारी और जिम्मेदारों से अगर बात करने पहुंच रहे तो वो फिलहाल अभी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता यह है कि किसी तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को सफल किया जाए। जो इस घटना में घायल लोग हैं उनको उपचार दिलाया जाए और जो स्थिति यहाँ पर बाधित हुई है ट्रेन की, जो पूरी तरीके से रोक दिया गया है, उस ट्रेन को सुचारू रूप से चल सके उस पर ध्यान दिया जाए। लिहाजा यही राहत कार्य के लिए जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर ये बचाव दल जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बचाव दल के जरिए यहाँ पर सूचना दी जा रही है, मुनादी भी की गई है आसपास के लोगों को कि जो भी लोग हैं वो इस घटना में लोगों से मदद करें। अब आपको एक और नजारा दिखाता हूं। एक हरी झंडी दिखाई दे रही है और एक लाल झंडी। ये इसी मालवाहक जो मालगाड़ी थी उसमें ये जो उसका ड्राइवर था और जो है कहा जा सकता है कि जो उसका पायलट का सपोर्टर जो होता है वो दोनों मौजूद थे। और इस तरीके से ये लाल और हरी झंडी जो है ट्रेन में दिखाई दे रही है। ये अब आप देखिए कि राहत दल के लिए यहाँ पर एक और बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर ट्रेन के जरिए यहाँ पर आ गई है कोचेस। अब इस कोच के जरिए जो घायल लोग हैं उनको ले जाने का कोशिश की जाएगी, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। और इस ये जो घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जो है चुचुइया पारा फाटक के पास भी इसी तरीके से घटना हुई थी, जब बिलासपुर से रायपुर की लोकल ट्रेन रवाना हुई थी। और उस दौरान ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस में मारे गए थे। एक बार फिर से उसी तरीके की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। मुनव्वर जी है हमारे पास, आरपीएफ के जवान है, वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू करने पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को समझाई दे रहे हैं। सर, एक बड़ा हादसा हुआ है, आपकी टीम पूरी मौके पर पहुंची हुई है। जी, अभी रुक जाए, हम लोगों को काम करने दें, काम कर लेंगे फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देना चाहती है और यही वजह है कि किसी से बात नहीं कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई थी, किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई है, उनकी बारीकी से जांच के लिए क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप इसी ट्रेन में थे? नहीं, मैं तो इस साथ हूँ।
देखिए कुछ लोग हैं के निकाले हैं, खिड़की तोड़ के निकाले हैं।